सुवर्णमुखरे स्नानम चापगे च गुरौ रवौ। सुवर्णमुखरी में स्नान कब? जब धनु राशि पर सूर्य और बृहस्पति हों तब इसका फल मिलता है। ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार शिवलोक प्रदम, शिवलोक की प्राप्ति होती है। मृगमासी तथा स्नाया जाह्नव्याम मृग के गुरु। उसी प्रकार से गंगा जी में स्नान कब ज़्यादा पुण्य प्रदान करने वाला होता है? मृग राशि, मृगमासी मतलब माघ का महीना। माघ का महीना जब आता है तब उस समय पर स्नान करने का फल ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जाह्नवी माने गंगा जी का ही एक नाम है। गंगा जी में माघ मास में गंगा का मृगगे, माघ मकर जब रविगत होई, माघ मकरगत रवि जब होई, माघ के महीने में बृहस्पति भी और सूर्य भी जब मकर राशि पर हों तब ऐसे समय पर माघ के महीने में गंगा जी में स्नान सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाला होता है। शिवलोक प्रदम इति ब्रह्मणो वचनम यथा। ये कहते हैं आगे फिर ब्रह्म विष्णु शिवलोक प्रदम इति ब्रह्मणो वचनम तत् यथा ब्रह्म विष्णु पदे भुक्त्वा तदन्ते ज्ञानमाप्नुयात्। ब्रह्मा विष्णु इन दोनों के पद में रह करके फिर अंत में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जाह्नव्याम मृगे गुरु शिवलोक प्रदम इति ब्रह्मणो वचनम यथा ब्रह्म विष्णु पदे भुक्त्वा तदन्ते ज्ञानमाप्नुयात्। ब्रह्मा का धाम और विष्णु का धाम वहाँ का सुख भोग करके बाद में ज्ञान प्राप्त करता है ताकि उसको मुक्ति हो जाए। गंगायाम माघ मासे तु तथा कुंभगते रवौ। कुंभ राशि उसी प्रकार से मृग राशि की भांति कुंभ राशि पर सूर्य हों और ये सुंदर तिथि हो तो उस समय पर गंगा में स्नान करने का भी पुण्य कहा गया है। श्राद्धम व पिंडदानम व तिलोदकमथापि वा। ऐसे समय पर जब कुंभ राशि पर सूर्य हो तो माघ महीने चल रहे हों, गंगा जी में किया हुआ स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, तिलोदक ये सब के सब अच्छे माने जाते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो यह कर्म, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि दो दो वंशों को तार देता है। पिता के वंश को भी तारता है और माँ के वंश को भी तारता है। वंशद्वय पितॄणांच कुलकोट्योद्धरम विदुः कृष्णावेण्यां प्रशंसन्ति मीनगे च गुरौ रवौ। जब सूर्य और बृहस्पति मीन राशि पर हों तब स्नान करने का समय कृष्णावेणी नदी में है, उसकी प्रशंसा होती है। उस तीर्थ में स्नान करके उस महीने पर स्नानम जो करते हैं वो इंद्र पद को प्राप्त करते हैं। गंगाम्बा साह्या सहजाम्बापि समाश्रित्य वसेन बुधा। इसलिए यहाँ कहते हैं रोमहर्षण जी, चाहे गंगा जी के तट पर या तो फिर सह्याद्री गिरी से निकली हुई कावेरी नदी के तट पर रह करके जीवन यापन करना चाहिए। तत्काल कृतपापस्य क्षयो भवति निश्चितम। वहाँ इन दोनों नदियों के तट पर रहते हुए जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह जल्दी ही अनंत फल को देने वाला बन जाता है और कालकृत समय के अनुसार किए गए पापों का जल्दी क्षय होता है। रुद्रलोक प्रदान्येव संति क्षेत्राण्यनेकशः। रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हम कितना वर्णन करेंगे शिव क्षेत्रों को जो पवित्रता प्रदान करते हैं और लोकालोक कई लोगों के सुख प्रदान करने वाले हैं। बस इनको ही समझ लो, इनमें ही स्नान हो जाए पर्याप्त है। रुद्रलोक प्रदानी अनेकानि क्षेत्राणि संति। अनेक क्षेत्र हैं जहाँ रहने से, दान पुण्य आदि करने से, साधना करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से कहते हैं ताम्रपर्णी वेगवती ब्रह्मलोक प्रदे फलप्रदे। ताम्रपर्णी भी और वेगवती नाम की नदी भी अथवा वेग से बहने वाली ताम्रपर्णी नदी ब्रह्मलोक देने वाली है। अतः वहाँ भी किया गया सत्कर्म हमें जल्दी फलित होता है। तयोस्तीरे, दो नदियाँ हैं क्योंकि तयो द्विवचन आ गया। तयोस्तीरे ही संत्येवम क्षेत्राणि स्वर्गदानी ही। वेगवती नदी और ताम्रपर्णी नदी के किनारे किए गए सारे भी पुण्य कर्म हैं, वो स्वर्ग प्रदान करने वाले हैं और क्षेत्र भी पुण्य प्रदान करने वाले हैं। संति क्षेत्राणि तन्मध्ये पुण्यदानि च भूरिशः
तत्र तत्र वसन प्राज्ञस्तादृशं च फलम लभेत। ऐसे परम पवित्र पुण्य तीर्थों में जिनका उल्लेख किया गया है और शास्त्रों में जिनका वर्णन भी किया जाता है, संतों के मुख से भी सुनने में आता है, ऐसे मूल उत्स स्थान से लेकर के और बिना रुके समुद्र तक बहने वाली इन समस्त पावन नदियों के तट पर जितने भी जगह हैं और जितने जगहों पर, जितने तटों पर जहाँ जहाँ ऋषि मुनियों ने भगवत आराधना की है, तपस्या की है, सत्कर्म किया है, उन जगहों में जाकर के साधना करने पर साधना जल्दी फलवती होती है और अनंत गुना फल देने वाली होती है। जैसे आगे चलकर के शिव पुराण में ही यह वर्णन आएगा। उत्तर गंगोत्री, जहाँ पर गंगा जी पहली बार उतरी थी, शंकर जी की जटा में समाई थी और उसी जगह पर भगवान शंकर ने साधना की थी, समाधि लगाई थी, तो उस स्थान की महिमा बढ़ गई और भगवान शंकर की तपस्थली होने के कारण गंगोत्री में जाकर के नारद जी ने जब तपस्या की तो बहुत कम समय में उनको काम पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिसमें जिसको जितनी जल्दी सिद्धि मिलती है उतने ही जल्दी वह कार्य और वह सिद्धि उनको अहंकार, अभिमान, गर्व, मद दे सकती है। अतः सावधान रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। संति क्षेत्राणि तन्मध्ये पुण्यदानि च भूरिशः तत्र तत्र वसन प्राज्ञस्तादृशं च फलं लभेत। उन फलों को प्राप्त कर लेता है वहाँ रहते हुए। सदाचारेण सद्वृत्त्या सदा भावनयापि च वसे दयालु प्राज्ञो वै नान्यथा तत्फलम लभेत। तीर्थ क्षेत्रों में पावन नदियों के तट पर रहना हो तो सदाचार पूर्वक रहना चाहिए, सद्वृत्ति से सदा और सच्ची भावना, सबके प्रति कुत्सित भावना नहीं रखनी चाहिए। वसे दया करते हुए ऐसा दयालु बनकर के प्राज्ञ रहता है तब तो उसका पुण्य तीर्थ में रहने का फल मिलता है, न अन्यथा तत्फलम भवेत। यदि ऐसा नहीं करता तो फिर तीर्थ में स्नान करने पर भी कोई फल नहीं मिला। सूरदास काले कंबल पर चढ़त न दूजो रंग तजो मन हरि विमुखन को संग। बुराई से बचनी चाहिए और बुरे लोगों से बचना चाहिए, तब तो तीर्थ फलित हो सकता है। पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुधा ऋक्षति। पुण्य क्षेत्र में किया गया पुण्य बहुत कई गुना जल्दी बढ़ता है। और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महत अन्वभिजायते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप छोटा होते हुए भी विशाल रूप धारण कर लेता है। तत्कालम जीवनार्थश्चेत पुण्येन क्षयमेष्यति। यदि किसी की इच्छा हुई कि मैं जीवन यापन करूं तो तीर्थ क्षेत्र में ही जीवन यापन करूं, तो ऐसे संकल्प उठते ही उसके पापों का नाश होना शुरू हो जाता है। पुण्यम ऐश्वर्यदम प्राहु, ये ऐश्वर्य प्रदान करने वाला कहा गया है पुण्य। कायिकम वाचिकम तथा मानसम च तथा पापम तादृशम नाशयेत द्विजाः। व्यक्ति के द्वारा तीन प्रकार के पाप विशेष रूप से होते हैं, कायिक पाप, वाचिक पाप, मानसिक पाप। मन से किसी को गलत धारणा करना, गलत विचार रखना, शरीर से किसी को गलत काम कर देना, वाणी से किसी को गाली आदि दे करके किसी का अनिष्ट कर देना, ये कायिक, वाचिक, मानसिक पाप हैं। ये तीन प्रकार के पापों का नाश होता है तीर्थ क्षेत्र में निवास करते हुए यदि सदाचरण पूर्वक, दयापूर्वक जीवन यापन करता है कोई। अन्यथा नहीं करता तो फिर कायिक, वाचिक, मानसिक पाप किया तो फिर वज्रलेप हो जाता है। उसी प्रकार से पुण्य भी वज्रलेप हो जाता है। मानसम मानसम तथा पापम तादृशम नाशयेत द्विजाः। मानसम वज्रलेपम तु कल्प कल्पानुगम तथा। चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, और वह पाप पुण्य चाहे मानसिक पाप पुण्य हो, चाहे फिर कायिक पाप पुण्य हो, चाहे फिर वाचिक पाप पुण्य हो, उसका फल कल्प कल्प पर्यंत चलेगा। कई कल्प तक उसका फल भोगना पड़ेगा, सुख और दुख। ध्यानादेव ही नश्यन तन्नश्येत। मानसिक पाप भगवान का चिंतन ध्यान करने से नष्ट होता है। नान्यथा न समृच्छति। मन से किया गया दुर्विचार किसी के प्रति वह भगवत चिंतन से ही समाप्त होता है, दूसरे से वह समाप्त नहीं होता है। अतः तो फिर वाचिक, वाणी से किसी का अपराध कर दिया, पापी बन गए हम, झूठ ऊठ बोल दिया या किसी को डांट फटकार दिया, किसी की निंदा कर दी, चुगली कर दी झूठ मूठ करके, तो वाचिक पाप, वाचिक
पुण्य से ही समाप्त होता है। वाचिक पुण्य किससे होता है? इन शास्त्रों का वाणी से वाचन करो, भगवान नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवत कथा सुनाओ। तो वाचिक जप से, वाचिक जप से वाचिक पाप समाप्त होते हैं। कायिकम काय शोषणात्, कायिक पाप किया है शरीर से तो फिर शरीर को तपाओ, कष्ट दो, धूप गर्मी बरसात सहो, परेशानियां सह करके दूसरों को सुख सुविधाएं प्रदान करो। जैसे वृक्ष धूप गर्मी बरसात सह करके दूसरों को छाया देते हैं, फल देते हैं, छाल देते हैं, जड़ देते हैं, औषधि देते हैं, पत्ती देते हैं, फूल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये सारी चीज़ें दे करके दूसरों का उपकार कर रहे हैं। इसीलिए ये शारीरिक कष्ट भोगते हुए ये पूर्व जन्म में, मनुष्य जन्म में किए हुए शारीरिक पापों का फल भी प्राप्त करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। अतः ये करना चाहिए। कायिक वाचिक दानात् धन कृतम नश्चेत, किसी को झूठ कपट करके धन लूट लिया, धोखा दे करके धन संपत्ति लूट लिया, तो धन के लिए किया गया पाप दान से ही समाप्त हो सकता है। पैसा दान करो। जो हमने लूटा है, जो हमने किसी की आंख में धूल झोंक करके खटोटा है, चोरी किया है, ठगा है, उन सब धन के लिए किए गए पापों को अगर हम पचाना चाहते हैं तो शास्त्र कहता है दानात् धनकृतम पापम नश्येत नान्यथा कल्पकोटिक भी। जब तक धन के लिए किया गया पाप धन नहीं दिया जाएगा तब तक के लिए करोड़ों जन्म हो जाएंगे, तब भी वो पाप बचा ही रह जाएगा, उसका फल बार बार भोगना ही पड़ेगा। क्वचित पापेन पुण्यम चा, कहीं कहीं पाप तब कटता है जब पुण्य का वजन बढ़ जाए। जैसे कोई व्यक्ति पहले कुछ खा चुका है और खाए हुए का असर पूरे शरीर पर हो चुका है, लहसुन खाया, प्याज खाया, शराब पी लिया है, अब उसको दूर करना है तो कोई पवित्र वस्तु जब बार बार खूब खाएगा तब जाकर के वो शराब की बदबू हटेगी, तब जाकर के लहसुन प्याज की बदबू शरीर से हटेगी। तो ये अधिक जिस चीज़ को हम बढ़ाना चाहते हैं उसको अधिक करना पड़ेगा। क्वचित पापेन पुण्यम, कहीं पाप ज़्यादा हो गया तो किया हुआ पुण्य भी दब जाता है, और कहीं कहीं पाप यदि बढ़ गया तो जैसे पुण्य जब जाता है उसी प्रकार से पुण्य बढ़ गया तो पाप दबेगा, एक दूसरे को दबाते हैं। वृद्धि पूर्वेण नश्यति बीजांशश्चैव वृद्ध्यंशो भोगांशः पुण्य पापयो। एक तो 3 भाग हैं पाप और पुण्य के, बीज भाग, अंकुरण भाग और वृद्धि भाग। कितना भी पाप का फल पुण्य का फल भोग लो लेकिन बीज नष्ट नहीं होता है, अतः बीज को नष्ट करना है तो उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। बीजांशश्चैव वृद्ध्यंशो भोगांशः पुण्य पापयो ज्ञान नाश्यो ही बीजांशः। पाप का और पुण्य का फल तभी नष्ट हो सकता है जब बीज नष्ट करना पड़ेगा। बीज कैसे नाश होगा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान नाश्यो ही बीजांशः, पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाएंगे। और वृद्धि उक्त प्रकारता, और पूर्व में बताए अनुसार से ये वृद्धि वहाँ वृद्धि भाग, पाप बढ़ा है चाहे फिर ये पुण्य बढ़ा है उसको रोकना है, तो फिर पुण्य बढ़ा हुआ है तो उसको समाप्त करना है, तो फिर यही ज्ञान की वृद्धि भी होनी चाहिए। पाप को रोकना है तो पुण्य को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, अगर पुण्य को घटाना है तो पाप ज़्यादा करो। तो उक्त प्रकारता भोगांशो भोगनाश्य, और जो भोगने में आने वाला जिसका फल हो रहा है वो तो भोग से ही नष्ट होगा। तो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, 3 प्रकार के कर्म भी इसी प्रकार से हैं। इनका फल भी जो क्रियमाण कर्म है वह तो वर्तमान में ठाकुर को समर्पित करते हुए फल देने का सामर्थ्य हटा सकता है। वह संचित कर्म है वो भगवान को समर्पित करने से नहीं बनेगा, बल्कि संचित कर्म को हजम करना है तो ज्ञान चाहिए, और प्रारब्ध कर्म को समाप्त करना है तो उसको तो भोग के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कल्पकोटिना, न क्षीयते, कल्प करोड़ों बीत जाएंगे, पाप नहीं छोड़ता, पुण्य नहीं छोड़ता है जब तक कि उनको भोग ना लिया जाए। बीज प्ररोहे नष्टेतु शेषो भोगाय कल्पते, बीज का अंकुरण बंद कर दिया जाए
तो फिर उसका अंकुरित होना बंद हो जाएगा, अर्थात बीज ही समाप्त कर दोगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो शेष भोग भी बीज प्ररोहे नष्टे तो नष्ट हो गया, लेकिन बीज रह गया और इस कारण से बीज से फिर अंकुरण हुआ, तो फिर भोगना ही पड़ता है। देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानता तपोधिक्याच काले न भोग सद्यो भवेन्द्र नाम। देवताओं की पूजा करने से भी पापों का नाश होता है, ब्राह्मणों को दान करने से, संतों को दान करने से, सत्कर्म में अपने सत्व को धन का विनियोग करने से भी पापों की निवृत्ति होती है। तप अधिक या तो सहो हो तप करो, तब समय पा करके नष्ट होते हैं। भोगा सहयो भवेन्द्र नाम, भोग को तो भोगना ही पड़ता है। तस्मात् पापम अकृत्वैव वस्तव्यम सुखम इच्छता। जो व्यक्ति चाहता है कि हमको सुख ही सुख मिले, तो फिर पाप न करते हुए, सत्कर्म करते हुए, लोक हित करते हुए भी रहना चाहिए। यह बात इस अध्याय में बताई गई। इस प्रकार से ऋषियों ने जो पूछा था, शिव क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र कौन कौन है और कब वो फल प्रदान करने वाले हैं और आगम क्या हैं, उन सब बातों को अभी आगमों के बारे में और भी स्पष्टीकरण कर सकेंगे आगे, तो आगम भी बताएंगे, लेकिन शिव क्षेत्रों को बता दिया। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिव क्षेत्र वर्णनम नाम द्वादशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय। शेष चर्चा सायंकालीन सत्र में।